Hello everyone, this is Chandan Vilas Hargavkar and I am here to discuss with you the strategies which I applied to clear all the prelims which I appeared. Guys, this prelims pattern started from 2015 and which is still in existence. And 2015 से जब ये prelim का pattern शुरू हुआ, the three subjects were introduced in prelim, that is English, Reasoning, Maths. दोस्तों 1 hour 60 minutes and that is 100 questions. It's a tough task, obvious. और उसमें अगर negative marking हुई then it's a troublemaker. Let I will discuss first which exams I have cleared. Those are SBI PO की बात करो तो SBI PO prelims 2015, 2016, 2017, IBPS PO 2015, RBI assistant, NICL assistant जो अभी हुआ just 2017 and very recent NICL AO. And one exam which I will have to discuss, SBI clear 2016, this one also I cleared. दोस्तों इसमें I had appeared 86 questions and I have got all the 86. The thing which why I'm discussing with you because ये एक ऐसा एग्जाम था जिसमें मैं एम ज़्यादा कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू गेट 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग विच आई गॉट. सो दैट वाज माय वन हिडन ड्रीम यू कैन से. Guys, preparing for these sections requires great amount of study. There is no doubt in that. And obviously I did the same. Talking about the English. तो इंग्लिश के लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, डबल फिलर्स और फाइंड द एरर्स, ये सब क्वेश्चंस में पहले वाइंड अप करता था और पैरा जम्बल्ड और आरसी लास्ट में रखता था. और आरसी अगर इकोनॉमी बेस्ट हो मैं बिल्कुल पढ़ता भी नहीं था. सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स से आई यूज्ड टू मैनेज. सो माई रफ अटेम्प्ट यूज्ड टू बी अराउंड 24. उसमें से भी कभी कभी मुझे 2 मार्क्स आते नहीं थे अगर मुझे वो सिमिलर अपोजिट वर्ड समझ में नहीं आता था या फिर मैं कोई सेंटेंस करेक्शन का मुझे एकदम डाउटफुल हुआ कि मैं श्योर नहीं हूँ तो आई डू नॉट यूज टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. तो इंग्लिश के मेरे जो अटेम्प्ट होते थे 20 से 22 क्वेश्चन मैक्स. इंग्लिश के बाद आई यूज टू मूव टू द रीजनिंग. दोस्तों रीजनिंग में व्हाट आई यूज टू डू, रीजनिंग में पजल्स छोड़ के जो सारे क्वेश्चन है पहले मैं वो सब वाइंड अप करता हूँ. दैट इज ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी एंड ऑल एवरीथिंग. एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर द पजल. इसमें 2 चीजें होती है. जब मैं पजल स्किप करता हूँ तो सिर्फ बिना वजह स्किप नहीं करता, सिर्फ पजल का टाइप याद रखता हूँ. जैसे कि अगर मान लो 1 to 5 में ही पजल आ गया तो मैं 6 पे क्लिक करूंगा, पर 1 to 5 में सिर्फ ग्लांस करके देख लेता हूँ कि यार लीनियर साउथ है, साउथ या नॉर्थ फेसिंग है. इसका पॉइंट क्या होता है, जब ऑल द 35 हो जाए विदाउट पजल्स तब वेन यूल बी कमिंग फॉर द सेकेंड राउंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कौन से पजल को आपको हाथ लगाना है. और आपको मैं यही सलाह दूंगा, अगर 4 पजल्स आएंगे तो आपको 2 पजल हिट करने ही करने हैं. इसकी एक वजह है ताकि मैथ्स पे प्रेशर कम पड़ेगा. थर्ड थिंग, टॉकिंग अबाउट द मैथ्स. सो मैथ्स में सबसे पहले जो चीजें पूरा अवॉइड करता था दैट वाज मिसलेनियस क्वेश्चंस. आई हार्डली अटेम्प्टेड एनी मिसलेनियस क्वेश्चन, वो भी एवरेज का क्वेश्चन दिख गया तो, एंड इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट होल थिंग मेंटली, otherwise no. So what was my target area? Obviously the bulk quantity. मैथ्स के लिए सिंप्लीफिकेशन, क्वालिटी इक्वेशंस, 2 DI एंड नंबर सीरीज, दैट्स इट. ये 25 मार्क्स में डिपेंड रहता हूँ. इसमें से 25 के मान लो कोई एक कम भी हो गया 5 मार्क्स 20, बट आई एम हैप्पी विथ इट. रीजन क्या था, जो मैंने सबसे पहले कहा था, इसको सिर्फ क्लियर करना है, ये काउंट नहीं होंगे. क्योंकि मैथ्स में मैं 20 से 22 से 24 भी लेके गया, DI के मान लो अगर एक आधा दूसरा क्वेश्चन बहुत लेन दिया है ना, इफ आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद देन डेफिनेटली I can manage because this is the way you have to plan. Now English, reasoning, math, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए सेक्शन में. स्टैंडर्ड टाइम इंग्लिश 15 मिनट्स, रीजनिंग 20 मिनट्स कहते हैं, लेकिन मैं रीजनिंग के 25 मिनट्स अराउंड तक जाता हूँ क्योंकि मुझे वो पजल क्लिक करना ही होता है. बिकॉज मैं मैथ पे डिपेंड कम रहता हूँ वेरी ऑनेस्टली. एंड टॉकिंग अबाउट द मैथ देन 20 मिनट्स आई टू क्लियर. अभी इसमें एक चीज है,
आई कैन अंडरस्टैंड कि जो आपका अपना भी कुछ एक प्लानिंग आएगा विच इज नेसेसरी, बिकॉज जो बंदा एक फॉलो करता है जरूरी नहीं है वो हर एक के लिए फॉलो. नो द थिंग विच आई टेल यू विच आई नो, वेल I know all the squares of 1 to 100. I even can calculate squares of 101 to 200 mentally without touching the pen. I can calculate cube very quickly. 30 तक तो मेरे वैसे भी बाय हार्ट है. टेबल्स मेरे 30 तक बाय हार्ट है. एंड मैं 3 नंबर आपको स्पेशली बताऊंगा क्या बाय हार्ट करो अपार्ट फ्रॉम 1 to 30, 36, 45 एंड 35. 36 दैट इज 35, 36, 45 ये 3 टेबल आप बाय हार्ट करो. इसके रीजंस ये बिकॉज ये टेबल्स बहुत फेमस है, आपको कहीं ना कहीं डीआई में कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगे. सो मेक श्योर यू बाय हार्ट द टेबल्स ऑफ दिस नंबर. दोस्तों प्रीलिम के एग्जाम में एक बार याद रखो कि योरसेल्फ काम. 60 मिनट्स बहुत जल्दी जाएंगे, आपको समझने का मौका भी नहीं देंगे. एंड जब मैंने प्लान किया सो व्हाट आई थॉट कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग जोन में फोकस करूं. मेरे मैथ्स के ये 20 मार्क्स मेरे स्ट्रॉन्ग जोन थे, तो मैंने वेस्ट नहीं किया टाइम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी में. वेरी ऑनेस्टली कहूँ क्वेश्चन जब दिखा इंटरेस्ट आई टू स्किप इट. तो इसमें मेरा वो दिखने का टाइम भी सेव होता था. सिंपल देखो, हम क्वेश्चन देखने के लिए भी 2-3 सेकंड लेते हैं. ऐसे 100 क्वेश्चन कैलकुलेट करो कितना टाइम जाएगा सिर्फ देखने का, तो उसमें स्किप करने का लगता है. इसलिए बोलता हूँ जब भी जाओ प्लान प्रिपेयर जाओ. आप में से किसी का पजल स्ट्रॉन्ग होगा वेरी गुड, आप में से किसी का डीआई स्ट्रॉन्ग होगा वेरी गुड. उसको अपना जोन बनाओ. और कभी भी याद रखना, कोई भी एग्जाम्स में कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, सिर्फ ये मत कहना मुझे सम आता है, क्योंकि अगर मैंने सवाल पूछा 1 मिनट में आता है क्या, देन यू अंडर प्रेशर. सम ऑफ यू माइट एबल टू क्लियर इट, बट यू टू स्टिल सी कैन यू क्लियर दिस क्वेश्चन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. सो मेक श्योर आप उसी तरह से क्लियर करो and do well for the exams. And this is a short video I'm making it how I prepared. If you have any questions you can put it in a comment box, you can ask me anything. And just one thing, आप में से कोई जो वीडियो देख रहा है, अगर आप में से कोई मुंबई से है, प्लीज डू कमेंट. maybe we can work together in the near future. And regarding the exams also, if you have any doubts, queries or questions, definitely you can put it. Okay? Thank you.